जो होना चाहो सफल, संकल्प कर तो अचल। वाणिज्य अर्थात कॉमर्स के विद्यालय और महाविद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद तिवारी सर एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। तिवारी सर के पढ़े छात्र आज देश विदेशों में उच्च पदों पर आसीन हैं, सफल व्यवसायों के स्वामी हैं और इस तरह उनका नाम ऊंचा किए हुए हैं। बचपन में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाने वाले तिवारी सर डाउन टू अर्थ हैं और निर्धन छात्रों के लिए एक कुशल गुरु पथ प्रदर्शक होकर उनका आर्थिक संबल बने हुए हैं। माता पिता पत्नी बच्चों को अपनी धुरी मानने वाले श्री तिवारी सर छात्रों से भी अभिभावक जैसी भावना रखते हैं और उनके शुभ चिंतक हैं। लगभग 32 वर्षों से अध्यापनरत तिवारी सर का संस्थान औरों से हटकर है और छात्रों को यहाँ से सफलतापूर्वक निकलकर ढेरों कैरियर ऑप्शंस मिलते हैं। आज के इस सक्सेस स्टोरी के एपिसोड में तिवारी सर इस इंटरव्यू में युवाओं को वाणिज्य शिक्षा की उपयोगी बातों को साझा करते नजर आएंगे। इनसे चर्चा कर रही हैं इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता नैना चतुर्वेदी। अनिल आनंद प्रोडक्शन के सक्सेस स्टोरी के एपिसोड 6 में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे कॉमर्स जगत के स्थापित व्यक्तित्व तिवारी सर से। हेलो सर। नमस्ते सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से हैं, तो आप हम लोग को बताना चाहेंगे कि आपके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत कब और कैसे हुई? जी, मेरे को इस फील्ड में लगभग 30 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी स्टार्टिंग मैंने 1991 से चालू किया था। स्लो था, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करता गया और आज रनिंग में वर्किंग में चल ही रहा है बराबर। और मेहनत करना पड़ती है, वर्क है, जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप ये जो कॉमर्स की फील्ड है इसमें काफ़ी लंबे समय से हैं, तो क्या सर आप हमको बताना चाहेंगे कि आपके जो इंस्टीट्यूट है इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? जी, इंस्टीट्यूट्स की शुरुआत 1991 में मैंने आफ्टर 12th चालू कर दिया था और ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ इसको बढ़ाता चला गया। 95-96 के बाद में और ग्रोथ बढ़ती चली गई और मेहनत करते रहे बराबर और छात्र संख्या कंटिन्यूएशन में बढ़ती रही है और आज भी वही चल रहा है बराबर से। सर, हम लोग भी जानते हैं कि आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अमेरिका और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, जैसे आपने थोड़ी बहुत हमको स्टोरी। जी, ये तो बहुत छोटे से हैं। अभी अगर लिस्ट देखी जाए तो टैक्स डिपार्टमेंट में, फॉरेन के अंदर, IBS में, IAS में, अकाउंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में और इसके अलावा ऑन बिजनेस भी अगर वो कर रहे हैं तो वो सक्सेस बिजनेसमैन बन चुके हैं और आगे बढ़ते ही आ रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं। सर, प्रत्येक छात्र के लिए कोचिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, या पुरानी कोचिंग और आज की कोचिंग में आपको क्या लगता है कि क्या अंतर है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि पुरानी कोचिंग और नई कोचिंग में अंतर है। केवल शिक्षक का जो नज़रिया है वो परिवर्तित हो गया है। जो शिक्षा को मन से दूसरों को देगा, चाहे वो पुराना टीचर हो या नया हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा की पद्धति है वो एज ए बिजनेस अगर बना दोगे तो फिर स्टूडेंट कस्टमर दिखाई देगा, फिर वो स्टूडेंट कहाँ से दिखाई देगा। तो मैंने तो 30 ईयर के करियर में आज भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा तो मेन एम यही रहता है कि बेहतर एजुकेशन बच्चों को कैसे मिले, उन्हें कैसे मोटिवेटेड किया जाए ताकि वो अपने फ्यूचर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। तिवारी सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो कॉमर्स के जो बच्चे हैं आगे जाके उनके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, तो आप हमको बताना। जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कॉमर्स से जितने स्कोप निकलते हैं करियर के लिए, भविष्य के लिए, इतने शायद अदर सब्जेक्टों से भी नहीं खुलते हैं। अगर आप चाहें तो CA में जा सकते हैं, आप चाहें CS में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट फील्ड के अंदर बेटर कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। यानी आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे सक्सेस ही हो उसके अंदर रहेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अदर सब्जेक्ट का बंदा भी ये नहीं कर सकता, स्टूडेंट नहीं करता, वो भी कर सकता है, लेकिन कॉमर्स वाला है और इस फील्ड से रिलेटेड है तो इन लोगों की अपेक्षा वो बेहतर कर सकता है और अच्छा कर सकता है। जी सर, जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं जो उनको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अलग से गाइड करते हैं, या प्रतिभावान बच्चे जिनको जो फाइनेंशियली इतने ओके नहीं होते हैं तो उनके लिए आप क्या करते हैं? जी, मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि मेरे सेंटर में भेदभाव नहीं होता।
प्रतिभावान है, एवरेज है, और अगर वो पढ़ने में पुअर भी है तो पुअर को भी मैं एवरेज और एवरेज से प्रतिभावान बनाने का एक पूरा प्रयास करता हूँ। योग्य को और अच्छा योग्य बनाने का प्रयास सबसे पहला मेरा टारगेट होता है कि बैच के अंदर बैठे हुए प्रत्येक बच्चे के ब्रेन को रीड करना कि वो कहाँ कमज़ोर है, उसकी कमजोरी को दूर करके उसको आगे बढ़ाना। तो नेचुरल है, कमज़ोर बच्चा भी अच्छा हो जाएगा, एवरेज और अच्छा हो जाएगा, और जिसमें ऑलरेडी प्रतिभा है वो तो फिर और अच्छा हो ही जाएगा। अब रही गरीब बच्चों की बात, तो मेरे सेंटर में इस तरह का अगर कोई स्टूडेंट आता है उसे मैं पूरे 1 ईयर या 2 ईयर जितना वो एजुकेशन लेता है उसको फ्री पढ़ाता हूँ, बुक्स भी फ्री प्रोवाइड कराता हूँ, और यदि अगर उसे कन्वेंस की भी आवश्यकता होती है, साइकिल वगैरह, तो वो भी अरेंज करा देता हूँ। सर, आपका नज़रिया बहुत अलग है स्टूडेंट्स को देखने का, या उनका आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ये हम लोग को कम देखने मिलता है टीचर्स में। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर प्रत्येक टीचर, चाहे मैं हूँ या अदर टीचर हों, यदि स्टूडेंट को अपना बेटा या बेटी मान करके ट्रीट करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो यही मान के चलेंगे हम अपने ही बच्चों को भविष्य बनाने हैं, तो उनके लिए सोचेंगे। और यदि अगर उन्हें केवल स्टूडेंट मानेंगे या एज ए कस्टमर मानेंगे तो वो सीधी सी बात है, फिर वहाँ पर पैसा ही देखेंगे। मेरे मन में तो कभी ऐसा विचार आज तक आया नहीं है, और जितना भी और पढ़ाऊँगा वहाँ भी यही करता रहूँगा। तिवारी सर, ऐसा मानते हैं लोग कि कॉमर्स में कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि अकाउंट, वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो उनको आप इजी करके कैसे पढ़ाते हैं? जी नैना जी, टफ तो मेरे जीवन में शायद कभी अनुभव नहीं किया कि कुछ टफ होता है। प्रयास करने वाले के लिए तो कभी कुछ टफ होता ही नहीं है। और रहा अकाउंट का, ये टफ नहीं है, एक्चुअली ये डीपली स्टडी करने का सब्जेक्ट है। इसको आप रट कर चलेंगे तो आप ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इसकी आप डीपली स्टडी करेंगे, इसके अंदर एंटर्ड होंगे, उसके अंदर से जब इसके जवाब आप ढूंढने लगेंगे तो इतना सरल हो जाएगा कि इसके अंदर आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट आने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का उसको मन करेगा। तिवारी सर, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आपके इंस्टीट्यूट में बच्चों की भरमार है, तो ऐसी क्या खूबी है आपके संस्थान में जो बाकियों से आपको अलग करती है? भरमार तो नहीं कहूँगा, हाँ ठीक है, मैंने आज तक कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया अपना, मेरा कहीं मार्केट में आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई नहीं देगा। मैं केवल मेहनत करता हूँ, और मेहनत के आधार पर जिन बच्चों को पढ़ना होता है वो आते जाते हैं, और मेरा मेन फोकस उनको बेहतर तैयारी कराना है, उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, और यही रीज़न है कि स्टूडेंट ऑटोमेटिक अपने आप आते जाते हैं, किसी से कहने की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और सर, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोगों ने देखा है बिना एडवर्टाइजमेंट के। जी, उसका मेन रीज़न ये है कि आप बच्चों को अगर सही ट्रीट करोगे, उनको अच्छी एजुकेशन दोगे, उनके साथ मेहनत करोगे, उनको करियर के लिए गाइड करोगे, तो निश्चित सी बात है कि वो ऑटोमेटिक ही अपने आप आएंगे। और एक से दूसरा माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट मानता हूँ। सर, आपके इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको आप क्या विशेष सुविधाएं देते हैं, या फिर आप उनका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स का? स्टूडेंटों को सुविधाएं तो एक बेहतर एटमॉस्फेयर उनको मिलता है। अननेसेसरी स्टूडेंटों को मैं एडमिशन नहीं देता हूँ, सिलेक्टेड एडमिशन देता हूँ, और जो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आते हैं मैं उन्हीं को एडमिशन देता हूँ। मेरा मेन एम है कि स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आता है तो उसके पेरेंट्स को ये पूरी नॉलेज होना चाहिए हमारा बच्चा या बच्ची किस टीचर से पढ़ने जा रहे हैं, वो टीचर कौन है, उस टीचर के आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, यानी किस तरह से वो अपने बच्चों को ट्रीट करता है। ये सारी चीज़ें मेरा बेहतर से बेहतर रहता है। और डायरेक्ट अगर कोई एडमिशन मेरे पास आता है तो मैं एडमिशन नहीं देता उसको। सर, कितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं या कितने बैचेस पढ़ाते होंगे आप एक दिन में? जब मैंने अपने करियर का शुरुआत किया था तो स्टूडेंट मेरे पास एक ही था, और आज स्टूडेंट मेरे पास काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। मेरे सारे बैचेस लगभग फुल चलते हैं। जितने मुझे एक बैच में 45 और 50 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट रखता हूँ, तो 11th है, 12th है या ग्रेजुएशन लेवल के हैं, सब में इतने ही एडमिशन लेकर के चलता हूँ। ओवर एडमिशन में नहीं करता। सभी स्टूडेंटों को कंफर्टेबल रहने का और तरीके से बैठने का सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइडेड कराता हूँ।
सर, जिस तरीके से हमने देखा कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे बैचेस आप पढ़ाते हैं, तो आपको फ्री टाइम पे बिल्कुल नहीं मिल पाता होगा। तो आप इस फ्री टाइम में अपने फैमिली के लिए बिजी शेड्यूल में फैमिली को कैसे टाइम दे पाते होंगे आप? नेहा जी, शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई थी। ये समस्याएं तो निश्चित सी बात है कि सभी के साथ आती हैं। टीचर तो त्याग के लिए ही जन्म लेता है, अपना सारा जीवन दूसरे बच्चों को समर्पित कर देता है। अपने परिवार के लिए समय निकालना उसके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग में 7 बजे आना है और शाम को 7-7, 8-8 बजे जाना है। तो अब थोड़ा सा टाइम के समय के आधार पर बैचेस को थोड़ा सा कम कर दिया, स्ट्रेंथ को घटा दिया और परिवार के लिए समय निकाला। अदरवाइज 94 से लेकर के 2000 तक मैंने विदाउट गैप, नॉन स्टॉप, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से क्लास चालू होती थी और रात को 8 बजे मेरी क्लास बंद होती थी। और ये सारी मेहनत मैं करता रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अपने परिवार को अगर मैं टाइम नहीं दे पा रहा तो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम को सेटल किया, बैचों को कंबाइन किया और एक एडिशनल टाइम निकाला। तो जब भी संडे का डे होता है तो हाफ डे मेरा क्लास उस दिन भी रहता है, लेकिन इवनिंग पूरा टाइम मैं अपनी फैमिली को देता हूँ। या शाम को 8 बजे 9 बजे के बाद फ्री होता हूँ तो उनको पूरा टाइम उनको देता हूँ। सर, खाली समय तो आपको नहीं मिलता होगा, फिर भी सर आपकी कुछ हॉबीज़ हो टीचिंग के अलावा, तो आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल, खाली टाइम तो मेरे पास नहीं रहता है। 3rd ईयर के अंदर मैं नहीं समझता मुझे टाइम मिला होगा, क्योंकि 12 या 13 साल की एज से मैंने वर्कलोड चालू कर दिया था और अपने पेरेंट्स के साथ में, पिता के साथ में बराबर से प्रिंटिंग प्रेस का काम भी करता रहा, मेहनत करता रहा। धीरे धीरे अपने आप को स्टेबलिश किया और स्वयं तैयार किया, मार्केट में अपना नेम फेम बनाया। टाइम तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मेरा रुचि, मेरा ध्यान शुरू से आध्यात्म की ओर रहा और एजुकेशन ये मेरा साथ चला, आध्यात्म रहा, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री और ज़्यादातर मैं अपने गुरु की सेवा में लगा रहा। और जितना मुझसे होता है आज भी मेरा मूवमेंट मोस्टली आध्यात्म। फ्री टाइम यानी मंदिर जाना है, फैमिली को लेकर के जाना है या गुरु महाराज के स्थान पर जाना है, तो वो तो हर महीने में एक रूटीन वर्क मेरा हमेशा रहता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिना गुरु के ज्ञान कभी नहीं मिला, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो वो सफल भी मैं नहीं मानता उसे। सर, जैसा कि अभी आपने हमको अपने गुरु के बारे में बताया, आप थोड़ा सा और हमको उनके बारे में बताना चाहेंगे? जी, वैसे तो मेरे गुरु मस्ताना जमाल साहब आरसी, जिनकी दरगाह भवानी मंडी पचपाड़ा राजस्थान में बनी हुई है, और बड़े जो मेरे गुरु हैं एक और हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ, लखनऊ बाराबंकी। तो उनके बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। मेरे जीवन को अगर किसी ने परिवर्तित किया, मेरे जीवन में अगर किसी ने बदलाव लाया, मेरे जीवन में पूरी तरह से एकदम चेंजेस जो लाया, वो मेरे गुरु की ही देन है। मैं जब भी उनके पास जाता था, जब वो थे हमारे साथ में, तब भी मैं कोई प्रश्न उनसे करता था तो प्रश्न करने से पहले वो मुझे जवाब दे देते थे कि बेटा ये काम इस तरह से करोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो एक संत कहें उन्हें, फ़कीर कहें उन्हें, अपन एक ही था। और आज भी अगर मैं वहाँ जाता हूँ, प्रत्येक माह मेरा जाने का रहता है, मेरे विचारधारा रखने से पहले मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो गुरु ही होता है। धर्म और जाति से इसका संबंध नहीं होता। जो ज्ञान दे, जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला दे, वही सच्चा गुरु होता है। और सरकार मस्ताना जमाल शाह, हाजी वारिस अली शाह, ये मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, पारिवारिक गुरु भी हैं, और विरासत में भी मुझे इनकी सेवा मिली हुई है और इनका आशीर्वाद है कि मेरे सारे काम चलते रहते हैं। सर, चलते चलते आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, नैना जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं तो चाहता हूं कि इसका कार्यक्रम आगे बढ़ते रहें और आप सभी लोग, अधिकतर सभी लोगों के साथ में सपोर्ट करते रहें। तो जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, जो शिक्षा वर्ग से जुड़े हैं इसका भी उनको लाभ मिलेगा। तो मैं सारी टीम को आपकी धन्यवाद देता हूं और अच्छे भविष्य की कामनाएं करता हूं कि लोगों के लिए सदैव इसी तरह से कार्य आप लोग करते रहें। धन्यवाद सर। नमस्कार।
जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम हमारे अतिथि को अनिल आनंद प्रोडक्शन की तरफ से एक मोमेंटो प्रदान करते हैं, तो सर इसको एक्सेप्ट कीजिए। जी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचार और सुझाव हमको भेजते रहिए। धन्यवाद। जो होना चाहो सफल, संकल्प कर तू अचल, उनकी कहीं को विचार ले, जो कभी न हुए हो विफल। जो होना चाहो सफल, संकल्प कर तू अचल।